सीताराम गुणावली निषिद्धिवा यज्जीवया पीते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषो भूषणम्। सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीतासमारोपितवामभागम्। पाणौ महान् सायकुचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बकु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरजू आए विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या मालुके तुम पद रजो मम तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान। तिनके सकल मनोरथ पूरे हो श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की
श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। पादप पीड़हि सींचते, पावे अंग अंग पोष। पूरब जा जो बरणते, सब मनियो संतोष। भक्त जिते भूलोक में, कथे कौन पे जाए। भक्त जिते भूलोक में, कथे कौन पे जाए। समुद्र पान श्रद्धा करे, समुद्र पान श्रद्धा करे। कहाँ चिरी पेट समाए, श्री मूर्ति सब वैष्णवों दीर्घ गुण नियगान। श्री मूर्ति सब वैष्णवों दीर्घ गुण नियगान। आगे पीछे वर्णते, जिन मानो अपराध, जिन मानो अपराध। प्रातः स्मरणी परम वंदनी भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी श्री भक्तमाल की महिमा का वर्णन कुछ दोहों में किया है। बड़ी ही सावधानी पूर्वक श्री नाभा जी के भावों को श्रवण करना चाहिए। नाभा जी महाराज कहते हैं कि जैसे पेड़ की जड़ सींचने से वह जल पेड़ के वृक्ष के अंग अंग में, उसकी शाखा में, उसके पत्ते में, उसके पुष्प में जाकर के उसे पुष्ट कर देता है,
उसी प्रकार से हमारे जो पूर्वाचार्य हैं, उनके चरित्रों का वर्णन करने से सभी भक्तों के चरित्रों का वर्णन हो जाता है। नाभाजी के कहने का तात्पर्य है कि बहुत से भक्तमाल के चरित्र, भक्तों के चरित्र भक्तमाल में नहीं आए, तो उनको ऐसा मानना चाहिए उनके आचार्यों का, उनके सद्गुरुदेव का चरित्र हो गया तो उनका भी चरित्र हो गया, क्योंकि संत अनंत हैं और सभी के चरित्रों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसलिए उस संप्रदाय के जो प्रमुख आचार्य हैं उनका चरित्र इसमें आ गया, तो उन्हीं के रूप में जो अन्य उनके शिष्य हैं, हम उनको नमस्कार करके शेष संतों का भी नमस्कार करते हैं। भक्त जिते भूलोक में कथे कौन पे जा, इस जगत में जितने भक्त हैं उनमें से 10% ही प्रकट है, 90% भक्त गुप्त हैं। श्री नाभाजी महाराज अपना अनुभव कहते हैं कि सृष्टि में, जगत में जितने श्री ठाकुर जी के भक्त हैं उन सब के चरित्रों का वर्णन कौन कर सकता है। बोले भक्तों के चरित्रों का वर्णन करना ऐसा है जैसे कोई 6 इंच की चिड़िया और समुद्र का पानी पीने के लिए तैयार हो जाए कि मैं समुद्र का पानी पी लूँगी, तो 6 इंच की चिड़िया का पेट कितना बड़ा होगा, कितना पानी आएगा, अर्थात वो नहीं पी सकती है। ऐसे ही प्रेमियों, इन भक्तों के चरित्रों का, समस्त भक्तों के चरित्रों का वर्णन करना असंभव है। यहाँ नाभाजी का ये भाव है कि मैं चिड़िया के शरीर के छोटा सा हूँ और अनंत भक्त हैं, ये नाभाजी महाराज की दैन्यता है, तो मैं सबका वर्णन करने में असमर्थ हूँ। श्री मूर्ति सब वैष्णव लघु दीर्घ गुण नियगाद, श्री मूर्त ये संत भगवत रूप है, ये संत भगवान के विग्रह ही हैं। श्री तुलसी जी का चाहे छोटा दल हो चाहे बड़ा दल हो, लेकिन सब में बराबर सामर्थ्य है, एक जैसी सामर्थ्य सब में है। उसी प्रकार से वैष्णव जन, संत जन चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, सभी महामहिमा वाले हैं। भक्तमाल में श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि इनका वर्णन किसी की महिमा ज़्यादा है, किसी की कम है, इस दृष्टि से नहीं किया गया। जो सामने प्रकट हुए उनका वर्णन किया गया। इसलिए जैसे शालिग्राम जी की शिला चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, तुलसी जी का पत्ता चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसमें भेद नहीं होता है।
इसलिए सृष्टि के सभी भक्त भगवान के स्वरूप हैं, क्योंकि भजन करते करते ठाकुर जी के दिव्य गुण इनमें आ जाते हैं। मुल्कदास जी का एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है, जोई जोई मूरत संत की, जोई जोई मूरत संत की, सोई सोई जान गोपाला, सोई सोई जान गोपाला, कह मलूक सब छाड़ के, गहलो यह हाला, गहलो। कुछ संतों की महिमा विशेष रूप से प्रकट हो गई, किसी संत की नहीं हुई। इसका मतलब नहीं कि ये छोटे बड़े हैं, ऐसा नाभाजी महाराज कहते हैं। दो भाई संत सेवा करते थे, अब उनके मन में आ गया कि हम गुरु उसी को बनाएंगे जिसके चरणामृत से सूखा वृक्ष हरा हो जाएगा। आंगन में उन्होंने एक सूखा लकड़ी का ठूंठ गड़ा दिया और संत सेवा खूब करते थे, तो अलग अलग संतों का चरणामृत लेकर के उसमें डालते, वो हरा नहीं हुआ, उन्हें गुरु नहीं बनाया। एक बार कबीर जी आए और कबीर जी का जैसे चरणामृत लेके डाला तो वृक्ष हरा भरा हो गया, और सूखा वृक्ष से पत्तियाँ निकल आई, फल निकल आए। तो नाभाजी महाराज कहते हैं कि किसी संत की महिमा विशेष रूप से प्रकट हो गई और किसी की नहीं हुई, तो उसको आप छोटा बड़ा मत मानो, सब एक हैं। इस ग्रंथ में शिष्य का चरित्र पहले आ गया है, गुरु का बाद में आया। नामदेव जी का चरित्र पहले आ गया है और गुरु भाव रखते थे ज्ञानदेव जी, उनका बाद में आया है। नाभाजी महाराज कहते हैं कि इसे आप अपराध ना माने, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। जो चरित्र सामने आया, जो संत प्रकट हुए, उनका मैंने वर्णन कर दिया। क्रम का कोई इसमें ख्याल नहीं है। फल की शोभा लाभ तरु, तरु शोभा फल हो, वृक्ष से फल की शोभा है और फलों से वृक्ष की शोभा है। यदि गुरु ने किसी को शिष्य न बनाया, उपदेश न दिया, भगवान की शरण में न पहुंचाया, तो नाभाजी महाराज कहते हैं कि गुरुत्व की शोभा नहीं है। इसी प्रकार किसी ने गुरु की सेवा न की, उनके उपदेश को न मान करके स्वयं मनमानी करता है, स्वयं अपना सिद्ध बनता है, कहते हैं उसकी भी शोभा नहीं है। इसलिए गुरुदेव शिष्य को आश्रय दें, शिक्षा दें, सन्मार्ग पर चलाएं, ये उचित है। जैसे फल परिपक्व होकर वृक्ष से सब स्वतः ही अलग हो जाता है, ऐसे शिष्य में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य जब पुष्ट हो जाए तो भले गुरुदेव से अलग हो जाए, भ्रमण करे, लेकिन जिसके ज्ञान वैराग्य पुष्ट नहीं हुए हैं उसे गुरु के पास ही रहना चाहिए। सिद्ध गुरु से शिष्य की और सिद्ध शिष्य से गुरु की कीर्ति बढ़ती है। जैसे श्री अग्रदास जी से नाभाजी की कीर्ति बढ़ी, नाभाजी से श्री अग्रदास जी की कीर्ति बढ़ी, श्री तुलसीदास जी महाराज से
श्री उनके गुरु नरहरिदास जी की कीर्ति बढ़ी और नरहरिदास जी से तुलसीदास जी की कीर्ति बढ़ी। श्री रामकृष्ण परमहंस जी से श्री विवेकानंद की कीर्ति बढ़ी और विवेकानंद श्री रामकृष्ण परमहंस जी की कीर्ति बढ़ी। ऐसे ही महाराज सर्वत्र इस भाव का पालन होना चाहिए। चार युगन में भगत जे तिनके पद की धूल, श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि चारों युगों में जितने भक्त हुए हैं और जो आगे होंगे उनके चरण कमलों की रज सर्वदा हमारे मस्तक पर रहे। वही हमारे जीवन जीने की संजीवनी है और वही हमारा सर्वस्व है। चरण रज की याचना नाभाजी महाराज इस दोहे में कर रहे हैं। ये धूरी क्या है, ये रज क्या है? संसार में जैसे धन से संपूर्ण व्यवहारिक काम होते हैं और इसलिए धन का महत्व है, उसी प्रकार अध्यात्म के परमात्म के संपूर्ण कार्य संत चरण रस से होते हैं। इसलिए नाभाजी महाराज उससे सर्वस्व मानते हैं। जैसे किसी की कृपा से भंडार की चाबी आपको मिल जाए तो भंडार घर में जितनी वस्तुएं रखी हुई सब आपको अपने आप मिल जाती हैं। चाबी मिलते ही भंडार में जितना सामान है वो आपको मिल गया। उसी तरह से नाभाजी महाराज कहते हैं कि भक्त से चरण रज मिल जाए तो सभी सिद्धियां सहज रूप में प्राप्त हो जाती हैं। ये भक्त रस भक्ति देने वाला है, ज्ञान देने वाला है, वैराग्य देने वाला है। इसलिए आपने भक्ति रस की याचना की। मथुरा में एक परिवार है जो 300 वर्षों से श्रीमद् भागवत की परंपरा कथा की उनके यहाँ है। तो वो महापुरुष जब वृद्ध हुए, करीब 90 वर्ष के हो गए, तो रोज द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए जाते, रोज। अब तो मंदिरों में भीड़ होती है, कभी धक्का लगता तो गिर पड़ते, चोट आ जाते। ये उनके पुत्रों ने एक दिन समझाया, कहा पिताजी अब आप मंदिर न जाया करो, बहुत वृद्धावस्था हो गई है। द्वारकाधीश का बहुत बड़ा चित्र हम यहाँ लगवा देते हैं आपके कमरे में, उन्हीं का दर्शन कर लिया करो, उन्हीं का ध्यान कर लिया करो, अब आप मंदिर न जाया करो। तो वो वृद्ध बोले बेटाओ दर्शन तो यहाँ हो जाएगा, चित्रपट में द्वारकाधीश का दर्शन तो हो जाएगा, संतों की चरण रस तो मंदिर में ही मिलेगी। मैं वहाँ संतों की चरण रज में माथा रगड़ने के लिए जाता हूँ। जिन सीढ़ियों से संत चढ़ते हैं मंदिर का दर्शन करने के लिए, वो रस तो मंदिर में ही मिलेगी, वो घर में नहीं मिलेगी, वो आश्रम में नहीं मिलेगी। इसलिए संत शरण रज लेने के लिए मैं जाता हूँ। परम पूज्य अनंत शिवूषित पंचरसाचार्य स्वामी श्री रामकृष्ण दास जी महाराज का नियम था
मंदिर में कई संत दर्शन करने के लिए आते, तो मंदिर की जो पूजा करते पुजारी जी, उनसे आपने कह दिया था कि जब मंदिर में ठाकुर जी का शयन हो तो वहाँ की रस झाड़ करके इकट्ठी करके हमारे पास ले आया करो। तो पुजारी जी रस को झाड़ते, उसको पतले कपड़े से नन्हा कर लेते और स्वामी जी अपने जहाँ शयन करते तकिया के पास रखते और उसी रस को मुख में डालते रहे। श्री रामाजी महाराज कहते हैं कि मेरे जीवन का सर्वस्व संतों की रज है। बस ये रज मुझे प्राप्त होगी तो मैं जिंदा रहूँगा, और रज प्राप्त नहीं होगी तो मैं जीवित नहीं रहूँगा। इसलिए जगह जगह कई जगह रज की याचना किया है नाभाजी महाराज ने। हरि वल्लभ सब प्रार्थो, हरि वल्लभ जिन चरण रेणु आसादरी। एक जगह लिखते हैं अंग्री अम्बुज पांस को, जन्म जन्म हो याची हो। हे गोविंद, हे माधव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल संतों की चरण रज चाहिए। मुझे पहले पता नहीं था कि संत चरण रज की इतनी महिमा है, लेकिन गुरुदेव की कृपा से जब मैंने संतों के चरित्रों में प्रवेश किया तो मुझे पता चला इससे श्रेष्ठ दुनिया में कुछ है ही नहीं है। मुझे संत चरण रज दो आप। इन 100 वर्षों में संत चरण रस से मुझे तृप्ति नहीं हुई। मुझे बार बार जन्म दो आप, 1000 नहीं, लाख करोड़ जन्म दो मुझे, लेकिन बस एक ही शर्त है, मैं निरंतर संत चरण रज से अभिषेक करता रहूं। एक जगह नाभाजी लिखते हैं तिन चरण धूर मोह भूर सिर, तिन चरण धूर जे जे हरि माया तरे। जे जे हरि माया तरे। तरे जग कीरति मंगल उदय, तीनों ताप नसाए। श्री नाभाजी महाराज इस दोहे में भक्त चरित्र श्रवण करने की महिमा वर्णन कर रहे हैं। 4 चीज़ें प्राप्त होती हैं भक्तों के परम पावन चरित्र का जो वर्णन करते हैं, जो श्रवण करते हैं, संसार में उनकी कीर्ति होती है, पहली बात। दूसरी बात, समस्त प्रकार के कल्याणों की प्राप्ति होती है। तीसरी बात, त्रिताप का नाश होता है। हर व्यक्ति के पीछे त्रिताप लगे हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। ये 3 भट्टियां हर व्यक्ति के हृदय में जल रही हैं। कहते हैं भक्त के चरित्र से ये भट्टियां शीतल हो जाती हैं। और चौथा लाभ, हृदय में अटल रूप से भगवान विराज जाते हैं। अटल, एक टल होता है, एक अटल, ये टलते नहीं है।
जो भक्तों का चरित्र श्रवण करते हैं, भक्तों का चित्र गाते, उनके हृदय से ठाकुर जी को टालो तो भी नहीं टलते हैं। श्री ठाकुर जी की जितनी लीलाएं हैं उनमें भक्तों का चरित्र है। ऐसा भी कह सकते हैं कि बिना भक्तों के चरित्र के ठाकुर जी कोई लीला संपन्न नहीं होती। तो भगवान के साथ साथ भक्तों की कीर्ति भी मंगलमयी, अविनाशनी और चितापहारणी हो गई, ऐसा नाभाजी महाराज कहते हैं। भक्तों की कथा भगवान को बहुत प्रिय लगती है और इसलिए गान करने वाले के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। उस स्वामी श्री अखंडानंद जी ने लिखा है कि मैं पहली बार जब अयोध्या जी गया और श्री कनक भवन बिहारी सरकार का दर्शन करके वापस लौटा तो आंगन में बहुत से संत बैठे थे, मैं भी बैठ गया। कनक भवन बिहारी सरकार के बाहर बहुत बड़ा आंगन है, संत बैठते हैं वहाँ दर्शन करने के बाद। तो मुझे कुछ संतों ने यहाँ की अभी की घटना सुनाई कि महाराज यहाँ नित्य प्रति शाम को 4 बजे से 5 बजे 1 घंटे भक्तों का चरित्र या कोई ठाकुर जी की कथा जरूर होती है। तो एक दिन व्यास जी आए, व्यास आसन पर बैठे, पीछे एक व्यक्ति पंखा कर रहा था। वहाँ उस समय पंखे की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ हाथ वाला पंखा। संतों ने कहा कि जैसे मंगलाचरण किया व्यास जी ने, वैसे ही श्री युगल सरकार, श्री कनक भवन बिहारी सरकार दोनों के दोनों मंदिर से उठे, मंदिर से चल के बाहर निकले और जहाँ कथा हो रही थी वहाँ आए और जितने श्रोता थे सबके हृदय में प्रवेश कर गए। वक्ता के हृदय में प्रवेश कर गए, श्रोताओं के हृदय में प्रवेश कर गए। और ये दृश्य पंखा करने वाला बाबा देख रहा था, भगवान का निकलना, भगवान कैसे आए कैसे, वो देख रहा था। और भगवान के स्वरूप माधुरी को देख के वो तो गिर पड़ा, बेहोश हो गया। अब वो बेहोश हो गया तो लोगों ने फिर उसको उठाया, सीटा मारा होश में। क्यों भाई, क्यों तुमने सेवा में विघ्न कर दिया, कथा में क्यों गिर पड़े? उसने पूरी घटना बताई। तो नाभाजी महाराज कहते हैं कि भक्त कथा भगवान को बहुत प्रिय है, उसका गान करने वाले के हृदय में भगवान निश्चित रूप से निवास करते हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ? भक्त चरित्र के जो श्रोता होते हैं और वक्ता होते हैं वो सहज रूप में भक्त हो जाते हैं। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि भक्तमाल में पूर्ण रूप से भागवत धर्म का प्रतिपादन हुआ है, और कोई चीज़ ही नहीं है। भागवत यानी वैष्णव, यही भागवत धर्म का आचरण करते हैं। और नारद जी श्री वसुदेव जी से कहते हैं, श्रुतोन पठते ध्यात आदृतो वानुमोदितः सद्यः पुनाति सद्धर्मो देव विश्र द्रोहोपहि। हे वसुदेव जी, ये भागवत धर्म ऐसी वस्तु है जिसे कानों से सुन लिया जाए, वाणी से उच्चारण कर लिया जाए, चित्त से स्मरण कर लिया जाए और हृदय से स्वीकार कर लिया जाए। और इतना ना हो सके तो कोई भागवत धर्म पालन कर रहा है तो उसका अनुमोदन कर दिया जाए, तो मनुष्य उसी क्षण पवित्र हो जाता है, चाहे वो सारे संसार का द्रोही क्यों न हो। इस भागवत धर्म की ऐसी महिमा है। श्री ठाकुर जी उद्धव जी से कहते हैं कि जो मेरी मूर्ति का और मेरे भक्तजनों का, मेरी मूर्ति का और मेरे भक्तजनों का नित्य दर्शन करता है, स्पर्श करता है,
पूजा करता है, सेवा शुश्रूषा करता है, स्तुति करता है और प्रणाम करता है। मेरे भक्तों के गुण और उनके चरित्रों का वर्णन करता है, वो सद्या ही मुझे प्राप्त हो जाता है। हरिजन के गुण वर्णते, हरिजन के जो करे असूया जो हरि भक्तों के गुण वर्णन को सुन करके महाराज दोषारोपण करते हैं, निंदा करते हैं, उन्हें इस जन्म में जलोदर आदि भयंकर बीमारियों का कष्ट भोगना पड़ता है और मरने के बाद परलोक के संपूर्ण पुण्य नष्ट हो जाते हैं, इसलिए नरक में जाना पड़ता है। श्री नारायण जी महाराज कहने का हेतु ये है कि भक्तों के चरित्र भगवान को बहुत प्रिय हैं, इसलिए भक्त चरित्र भगवान को प्रसन्न करने का मुख्य साधन है। श्री रामाचार्य जी के चरित्र में आया है कि तिरुपति बालाजी गए, उनके मन में आया कि ठाकुर जी प्रसन्न जल्दी कैसे हो। अंत में उनकी अंतरात्मा से आवाज आई कि इन्हें भक्त का चरित्र सुनाया जाए। 3 दिन सुनाया, भगवान प्रकट हो गए। तो भक्तों का चरित्र प्रभु के प्रसन्न करने का मुख्य साधन है। उसी प्रकार भक्तों का निंदक महाअपराधी है, अपराधी नहीं है। यो ही भगवताम लोके ही हासम दुजेत्तम करोति तस्य नश्यन्ति धर्ममर्थो यशाश्रुतम। स्कंद पुराण में लिखा है कि जो झूठा दोष लगाकर भक्तों की निंदा करते हैं, उनकी हंसी उड़ाते हैं, उनके अर्थ, धर्म, यश और विद्या का नाश हो जाता है। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, साधु कर कल्याण अखिल के हानि। अखिल के हानि, अखिल के हानि। कुछ वर्षों पहले की बात है, 7-8 वर्ष हुए होंगे, 10 वर्ष हुए हों। आंखों देखी घटना है गीता भवन की। गीता भवन में गीता जयंती होती है, 9 दिन की गीता जयंती होती है, पूरे भारत से संत आते हैं। तो उसमें एक रामायण का कथाकार, उसका सहज स्वभाव था संतों की निंदा करने का। तो बड़े ही फक्कड़ संत थे हमारे वृंदावन के, बड़े विद्वान स्वामी श्री श्यामा शरण जी महाराज न्यायाचार्य। तो वो उनकी निंदा करता, मंच में उनकी निंदा करता, इतने सहन, वो बैठे उनके सामने उनकी निंदा करता, लेकिन कुछ नहीं बोल, सहन कर ले। महाराज कार्यक्रम समाप्त हुआ और वो अपने घर पहुंचा, उसकी जीवा में लकवा मार गया, बिल्कुल आंखों नहीं घटना, जीभ में ही लकवा मारा, ना हाथ में ना पैर में, जीभ में लकवा मारा, और महाराज तड़पते तड़पते उसकी मृत्यु हुई। ये बिल्कुल देखी, आंखों देखी हुई घटना है। ग्रंथकार कहते हैं
कि 3 वर्षों में, 3 महीने में, 3 दिनों में भक्त निंदक की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद वो पापी अनंत काल तक नरकों में पड़ा रहता है। इसलिए श्री अग्रदेव जी ने अपनी कुंडलियों में लिखा है, श्रीपत दुखित भक्त अपराध, श्रीपत दुखित, श्रीपति दुखित भक्त अपराध, श्रीपति, श्रीपति ठाकुर जी जब कोई भक्त का अपराध करते हैं तो बहुत दुखी हो जाते हैं। संतन द्वेष द्रोहिता करिनित, द्रोहिता करिनित, आरती सहित मोहि आराधे, आरती सहित, श्रीपति दुखित भक्त अपराध। श्री ठाकुर जी अपने परिकरों को ये बात सुना रहे हैं वैकुंठ में, कोई संतों के से द्वेष करे, संतों से द्रोह करे और मेरी रोज आराधना करे। सबे सुनो वैकुंठ के वासी, सबे सुनो सत्य कहत मानो जन खेद, तिन पर कृपा कैसे के करी हो, तिन पर कृपा पूजत पाव कंठ को छेद, पूजत पाव। श्री ठाकुर जी कहते हैं बात मैं सत्य कह रहा हूँ, जो संतों की निंदा करता है, द्वेष रखता है, द्रोह करता है और मेरी आरती करे, मेरी पूजा करे, मेरी सेवा करे, तो उसकी पूजा ऐसी है कि पाँव में तो फूल चढ़ाता है और कंठ में भाला मारता है। पूजत पावे कंठ को छेद, पूजत पावे कंठ को, संतन द्रोह प्रीत मोहु सो, संतन द्रोह मेरो नाम निरंतर लई है, अग्रदास भागवत बदत है, मोहि भजन पर यमपुर जई है, मोहि भजत पर जमपुर जई है, जमपुर। श्री अग्रदास जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को चाहे वो निरंतर नाम ले, 24 घंटे नाम ले, जो संतों से द्वेष करता है, संतों की निंदा करता है, भले मेरे से प्रेम करता है और 24 घंटे मेरा नाम लेता है, लेकिन मरने के बाद उसे नरक जाना पड़ेगा। अग्रदास भागवत बदत है, मोहि भजत पर यमपुर जई है, भले मेरा भजन करे लेकिन उसे नरक की यात्रा करनी पड़ेगी। इसलिए श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि हरिजन की निंदा नहीं करनी चाहिए, भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो हरि प्राप्ति की आस है, तो हरिजन गुण गाए, यदि भगवान के प्राप्त करने की किसी की आकांक्षा है
तो उसे भक्तों के गुणों को गाना चाहिए। कहते हैं निस्संदेह भगवत प्राप्ति हो जाएगी, और नहीं तो अन्य मार्ग अन्य साधन जन्म जन्मांतर करते रहो, कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। कहते हैं कि जैसे बीज को जैसे भून दिया जाए तो बीज में अंकुरण की क्षमता नहीं रहती है। चना है, चने को आग में सेक दो फिर वो अंकुरित नहीं होगा। गेहूं है, गेहूं को थोड़ा सा आग में सेक दो फिर वो अंकुरित नहीं होगा। इसी तरह से अन्य साधन भुने हुए बीज के समान हैं, उनसे कल्याण न होगा बल्कि पछताना पड़ेगा। और यहाँ तो एक कथा सुन लो, भगवान में प्रेम हो जाएगा। आचार्य जी जामत की आचार्य कथा सुनत हरि हो रति। एक चरण सुन लो, भगवान के चरणों में रति हो जाएगी। एक भूप भागवत की एक भूप कथा सुनत हरि हो रति। श्री नवाजी महाराज कहते हैं कि भक्त चरित्र श्रवण करने से भगवान की दयालुता, भगवान की उदारता, भगवान की शरणागत वत्सलता आदि दिव्य गुणों का बोध हो जाता है और उसे भक्ति प्राप्त हो जाती है। और जिसने कभी भक्त चरित्र श्रवण नहीं किया उसकी कभी भक्त में भक्ति नहीं होती है। और जब तक भक्त में भक्ति नहीं होगी तब तक भक्त अपराध बनेगा ही। जब तक भक्तों में श्रद्धा नहीं होगी, संतों में श्रद्धा नहीं होगी तो व्यक्ति अपराध करेगा, और अपराध करेगा तो ठाकुर जी से विमुख हो जाएगा। उसके जितने पुण्य होंगे जल करके राख हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए महाराज उन पुण्यों के भरोसे कोई भगवत प्राप्ति की इच्छा करे तो वो असंभव है। ये पुण्य नाश होने वाले हैं अपराधों से, लेकिन भक्तमाल से जो पुण्य होता है वो अक्षय होता है, वो कभी क्षय नहीं होता है। अक्षय पूर्णदायक ये भक्तमाल है, इससे भगवत प्राप्ति हो जाती है। भक्त नाम संग्रह करे, कथन श्रवण अनुमोद। भविष्य के लिए नाभाजी महाराज एक संकेत कर रहे हैं इस दोहा में कि आगे चल के इन भक्तों के चरित्रों का जो संग्रह करेगा, ठीक है, इन भक्तों के चरित्रों का जो कथन करेगा, इन भक्तों के चरित्रों का जो श्रवण करेगा और समर्थन करेगा। हाँ वही भक्तमा समर्थन क्या है? आप बाजार जा रहे हो, रास्ते में कोई व्यक्ति मिला, अरे कहाँ जा रहे हो बाजार? अरे कथा होती इस समय जाओ, 1 घंटे बाद बाजार चले जाना, कथा सुन के आओ। ये अनुमोदन हो गया। इन तीनों को बराबर फल है। भक्तों के चरित्रों का संग्रह करने वाला, भक्तों के चरित्रों को कथन करने वाला, श्रवण करने वाला, अनुमोदन समर्थन करने वाला, इनको बराबर फल है। क्या फल मिलता है? बोले उसे भगवान अपना बेटा समझ लेते हैं, भगवान संबंध जोड़ लेते हैं। आपको केवल भक्तमाल कहनी सुननी है, समर्थन करना है, संबंध भगवान जोड़ लेते हैं। भगवान उसे अपना बेटा मान लेते हैं और अपनी गोद रिजर्व कर लेते हैं। वो जब भी जाएगा ठाकुर जी गोद में बैठेगा। भक्त नाम संग्रह करे,
भक्त दाम कथन श्रवण अनुमोद सो प्रभु प्यारो पुत्र जो सो प्रभु बैठे हर की गोद बैठे हरि की गोद। भागवत में संकेत किया गया है, चित्रकृत के चरित्र का वर्णन करके भागवतकार कहते हैं कि यह पवित्र इतिहास जो कोई प्रातःकाल उठ करके श्रद्धापूर्वक स्मरण करता है या पाठ करता है उसे श्री ठाकुर जी के परम प्रेम की प्राप्ति होती है। महाराज अम्बरीश जी के चरित्र का वर्णन किया है भागवत में कि ये चरित्र परम पवित्र है, जो इसका संकीर्तन करता है, स्मरण करता है, वो भगवान का भक्त हो जाता है। अतः भक्त चरित्रों को नित्य पठन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। भक्तदान संग्रह का एक भाव ये भी है कि भक्तमाल के चरित्रों की जितनी पुस्तकें हैं उनका संग्रह करें, उनको रख कर के कक्ष में नित्य उनका पूजन करें। तिष्ठते वैष्णवं शास्त्रं लिखितं यस्य मंदिरे तत्र नारायणो देवः स्वयं वसति नारद तत्र नारायणो देवः स्वयं वसति नारद। वैष्णव शास्त्र जिसके घर में पूज्य हैं वहाँ स्वयं भगवान निवास करते हैं। अच्युत कुल जसबीर को अच्युत कुल जाकी मति अनुराग जाकी मति अनुराग। अच्युत गोत्री यानी भगवान के भक्त, उन्हें अच्युत गोत्री कहा जाता है। अच्युत गोत्री भगवान के भक्तों की कीर्ति, उनकी महिमा, उनके चरित्र कहने सुनने से उनके प्रति जिसका एक बार भी अनुराग हो गया, सुनते सुनते कहते कहते इन चरित्रों में किसी एक चरित्र में यदि किसी का अनुराग हो जाता है तो वह मनुष्य निश्चय ही उन संतों के भजन और पुण्य में हिस्सेदार हो जाता है। कितनी बढ़िया बात है बताओ आप। गोस्वामी तुलसीदास जी के शरीर के हम भजन कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लेकिन बैठ के तुलसीदास जी का चरित्र सुन लिया हमने 1 घंटे, तो नाभाजी महाराज गारंटी लेटर दे रहे हैं कि उन्होंने जितना भजन किया उसका कुछ हिस्सा तुम्हें तुरंत प्राप्त हो जाएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कितना भजन किया और आपने बैठ करके उनका चरित्र 1 घंटे श्रवण कर लिया, तो चैतन्य महाप्रभु जी के भजन का कुछ हिस्सा तुम्हें सद्या प्राप्त हो जाएगा। निश्चय शब्द दिया है, निश्चित रूप से मिलेगा। श्री रूप जी ने कितना भजन किया है, श्री सनातन जी ने कितना भजन किया है, 22 घंटे भजन। श्री यमन हरिदास जी ने कितना भजन किया है, और आपको कितनी सहज रूप में भजन का हिस्सा प्राप्त हो जाता है। ऐसी उदारता कहीं है ये भक्तमाल में। उनकी भक्ति भजन को निश्चय हो ये विभाग,
निश्चय हो ये विभाग। अब नाभाजी महाराज अपना दैन्य प्रकट करते हैं। बोले जो भी भक्तमाल में आपको प्राप्त हो रहा है उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। पूर्व में जिन जिन संतों ने, जिन महान भावों ने भक्तों के चरित्र का वर्णन किया है, उनकी जूठन मैंने ली है। कितनी दैन्यता है देखो आप। आज का व्यक्ति 2 अक्षर लिख दे तो पूछो मत उसका अहंकार है। इतना दिव्य ग्रंथ लिखने के बाद कहते हैं मेरी कृति नहीं है। जिन महान भावों ने पहले भक्तों के चरित्रों का वर्णन किया है उनकी जूठन लेकर के मैंने ये भक्तमाल की रचना की है। जैसे कोई खेत कटने के बाद अन्न के दाने पड़े रहते उनको बीन बीन करके संग्रह करके जीवन निर्वाह करता है, सलोंच वृत्ति उसे कहते हैं। ऐसे मैंने भी पूर्वाचार्यों ने, पूर्व संतों ने भक्तों के चरित्रों का जो वर्णन किया उसी की जूठन से मैंने ये चरित्र लिखा है। काहू के बल जोग जग कुल करनी की आस। भक्त नाम माला अगर, भक्त नाम और बसो नारायण दास। नाभाजी महाराज कहते हैं कि सबको अपना अलग अलग आश्रय है। किसी को कर्म का आश्रय है, किसी को योग का आश्रय है, किसी को यज्ञ का आश्रय है और उनको ऐसा विश्वास है कि इससे हमारा कल्याण हो जाएगा। किसी को अपने उत्तम कुल का आश्रय है, किसी को अपने पवित्र निष्काम कर्मों की आशा है कि हम इससे भवसागर को पार हो जाएंगे। लेकिन ये सब मेरे बस का नहीं है, हमें इनकी आशा नहीं है। मुझे तो केवल एक ही आशा है कि ए भगवत भक्त उनके चरित्र गुरुदेव लेकर मेरे हृदय में निवास करें, बस मेरी एक ही आशा है। और बसो नारायण दास, और बसो यानी इन चरित्रों का गायन ही मैं निरंतर करता रहूं, बाकी कुछ का आश्रय मेरे जीवन में नहीं है। यह कलिकाल न साधन दूजा, यह कलिकाल योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमरिए गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। कल जुग जोग न जग न ज्ञान, एक आधार राम गुण गाना, राम गुण गाना, राम गुण गाना। और बसो का तात्पर्य है कि नाभाजी ने भक्तमाल की रचना करके ये माला ठाकुर जी को पहनाई और फिर उसी माला को प्रसाद रूप में गुरुदेव को अर्पण किया।
अब ये चाहते हैं कि यही माला प्रसाद रूप में मेरे हृदय में, मेरे कंठ में आ जाए, ये प्रार्थना करते हैं। ये ऐसी भक्तमाल की दिव्य माला है कि भगवान के गले से अगर गुरु जी के गले में आ गई और गुरु जी के गले से नाभा जी के गले में आ गई, पर इसका अभाव नहीं है, वो वहाँ भी है, गुरु जी के पास भी है और नाभा जी के पास में भी है। श्री नाभा जी महाराज कहते हैं कि नारायण दास यहाँ नाम लिखा है, बोले बसो नारायण दास। केवल मुझ नारायण दास नहीं, आगे भविष्य में जितने नारायण के दास हो, केवल मैं नारायण अपने लिए नहीं कह रहे हैं, बोले बसो नारायण दास का तात्पर्य है कि भविष्य में जितने नारायण दास हैं सभी के कंठ का हार भक्तमाल बने, ऐसी मेरी अंतिम इच्छा है। ये अंतिम दोहा है, इसलिए इसमें प्रार्थना भी है। भक्तमाल की अनन्य निष्ठा श्री नाभा जी ने दर्शाई और अंत में गुरु जी का नाम लिया है। भक्त नाम माला अगर अंत में गुरु जी का नाम लिया, यानी ये गुरु कृपा से ग्रंथ की रचना हुई है और अंत में उनका नाम लेकर के ग्रंथ के सहित उनको अपने हृदय में विराजमान कर लिया। बिना भक्त चरित्राणि साधनम नैव भूतले, अतः सदैव श्रोतव्यम भक्तमाल कथामृतम। हरि भक्तन से बिना हरि की प्राप्ति न होए, भक्तमाल के श्रवण बिन साधन और न कोय। भक्तमाल पीयूष नित पान करो चितलाए, विषय कथा विष सी लगे, भूल चित्त नहीं जाए। इस तरह से आपने भक्तमाल की महिमा का वर्णन किया है। ऐसे भक्तमाल दिव्य ग्रंथ और ऐसे उनके रचयिता जो दैन्यता की साक्षात मूर्ति हैं, श्री नाभा जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम लोग सभी याचना करें कि जैसा भक्तों के चित्र में आपका भाव है, उसी भाव की प्राप्ति हमें भी प्राप्ति हो। बोले नाभा जी महाराज की।